जी वंस अगेन ये अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं जी। वंस अगेन आई होप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, और आप स्क्रीन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि हम ओरिफ्लेम में इनकम को कैसे इंक्रीज करते हैं, और हम देखेंगे कि हम ओरिफ्लेम में अपनी इनकम को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक जो सा है वो है जी बेसिक कैलकुलेशन का, कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू नेक्स्ट लेवल ऑफ कैलकुलेशन। मेरे पास रिक्वेस्ट जो आ रही है मैसेजेस की, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये वाला है नेक्स्ट लेवल ऑफ कैलकुलेशन। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो कमीशन आप सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं ए टू जी। अपने सब लोगों का कमीशन आप कैलकुलेट कर सकेंगे आफ्टर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। अगर आपको नहीं करना आता, अगर आता है तो हो सकता है आपको आपके लिए आसानी पैदा हो जाए, ताकि आप इजीली एक्सेल के ऊपर या पेपर के ऊपर कैलकुलेशन कर सके। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू शो यू प्रैक्टिकल वर्क कि आप कैसे कर सकते हैं, ताकि आप उसको कॉपी कर सकें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक छोटी सी दुआ से, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे, आमीन आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले जी ओरिफ्लेम में जब भी आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप ओरिफ्लेम के जब मेंबर बन जाते हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आप दो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक आपका इमीडिएट प्रॉफिट होता है जो कि 20% होता है। ऑन टॉप ऑफ एवरी अदर डिस्काउंट आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, जो कि 20% होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट ओरिफ्लेम की कैटलॉग में 20% ऑफ पे मौजूद है, तो वो आपको 40% ऑफ पे मिलती है। मींस कि आपको 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा होता है, जिसे हम इमीडिएट प्रॉफिट कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा इसके अंदर बेसिक और मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज कमीशन, जिसके जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपना नेटवर्क इंक्रीज करते हैं तो आपकी फर्स्ट लाइन में जो लोग ऐड होते हैं, आप उनसे कमीशन अर्न कर सकते हैं। वो आपके टाइटल की फुल परसेंटेज होती है, और आपके और आपकी फर्स्ट लाइन के टाइटल का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज होती है। अगर आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइटल्स नजर आ रहे हैं। ये जो टाइटल्स होते हैं ना, 3%, 6%, 9%, 15, 18, 21%, 21% से सीनियर मैनेजर स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, ये एक्चुअली आपके परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। परफॉर्मेंस डिस्काउंट मींस पीडी इज इक्वल टू कमीशन बेसिकली। ये आपका कमीशन होता है बेसिकली। यानी कि अगर आप 15% लेवल पे हैं तो आप मैक्सिमम 15% कमीशन अर्न कर सकते हैं। किससे? अपने आप से। अपना जितना भी ऑर्डर होगा उसका 50% ऑन टॉप ऑफ दैट डिस्काउंट, जो आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी। आपको 18%, अगर आप 18% टाइटल पे, तो आपको 18% अपने पर्सनल ऑर्डर पे कमीशन की सूरत में भी ट्रांसफर होता है आपके बैंक में। ठीक है, और उसके अलावा आपकी अगर फर्स्ट लाइन में कोई 0% पे है तो 15 माइनस 0, तो आपको उसका 15% टोटल उसके ऑर्डर का भी मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज परफॉर्मेंस डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए ये ग्राफ जो भी आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है, इसको याद करना है। ये आपका जो सीपीएल होता है, जो हार्ड कॉपी भी होती है उसकी, उसके भी आप देखिएगा एंड पे राइट साइड बॉटम पे लिखा होगा, इसी तरह का एक टेबल बना होगा। ये जो है लेफ्ट साइड पे अगर आपको नजर आ रहे हैं, टोटल बीपी फॉर कैटलॉग पीरियड लिखा हुआ आ रहा है। ये आपके और आपके ग्रुप के मिला के टोटल बीपी जो है ये वो लिखे हुए हैं। जब आपके और आपके ग्रुप के टोटल बीपी मिला के 200 से ज्यादा हो जाते हैं और 599 तक होते हैं, तो आप 3% लेवल पे होते हैं। यानी कि आपका कमीशन जो है परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल वो 3% हो जाता है। इसी तरह अगर वो 1200 से लेके 2399 तक होते हैं तो 9% है। 2400 से 12% स्टार्ट हो जाता है, फिर 4000 से 15%, 6600 से 18%, और 10,000 प्लस अगर आपका ओवरऑल बिजनेस आपका और आपके नेटवर्क का मिला के टोटल बीपी जोन से वो 10,000 से ज्यादा हो जाते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है, वो लोग जो कि नए हैं, जिनको भी इसके बारे में आइडिया नहीं है ज्यादा कि टाइटल्स क्या होते हैं, कितने बीपी चाहिए होते हैं, ये उनको बहुत हेल्प करेगा। तो आपने जो भी परसेंटेज अपनी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका टारगेट है, आपने उनको ग्रुप बीपीस पे कैलकुलेट कर रहे होना है, और वही आपका टाइटल डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आपके ग्रुप बीपीस।
आगे चल के हम देखते हैं जी, ये देखिएगा यहाँ पे ये आपका जो इमीडिएट प्रॉफिट है वो आपको सेलिंग से मिलता है। सेलिंग से मुराद ये जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप अपनी फैमिली में किसी को रिकमेंड करते हैं, या आपके अगर आगे जानने वाले आपके कंज्यूमर्स आपसे वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। उसकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक दुकान है, एक शॉप है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक एरिया में वो शॉप है, किसी आप सेक्टर में समझ लें आपकी शॉप है, तो आपके पास सिर्फ उस सेक्टर के कंज्यूमर्स आएंगे। लेकिन अगर आप उस शॉप की ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं और वो डिफरेंट सेक्टर्स में आप चले जाते हैं और डिफरेंट एरिया आप कवर कर लेते हैं, लाहौर, कराची है, इस्लामाबाद का, आपके पास अब ज्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं अपनी आउटलेट की, तो आपके पास कंज्यूमर भी ज्यादा हो जाता है। सेम वे में जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है, वो आप समझ लें कि आपके जितने भी रिक्रूट्स हैं वो आपके बिजनेस की ब्रांचेस हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जितने भी लोग ऐड करना चाहें अपनी फर्स्ट लाइन में आप ऐड कर सकते हैं, और आगे वो लोग भी यही प्रैक्टिस को रिपीट करके अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं। लिहाजा एक चीज हमने बड़े आराम से, बड़े क्लियरली अभी हमने जो देख ली है वो ये है कि इमीडिएट प्रॉफिट की एक बकेट होती है। एक सर्टेन टाइम बाद जाके आपके इमीडिएट प्रॉफिट की एक लिमिट सेट हो जाती है, लेकिन जो आप रिक्रूटमेंट के जरिए और कमीशन के स्ट्रक्चर को जो फॉलो करते हैं उसकी कोई ब्रैकेट नहीं होती, और वो कंटिन्यूसली अपवर्ड यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता रहता है। जब आप नेटवर्किंग पे जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और बाकी लोग जो आप इंडक्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट लाइन में, वो भी आपकी प्रैक्टिस को रिपीट करते हुए अपने सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए नए लोगों को वो भी इनवाइट करके अपनी फर्स्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं। लिहाजा इसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो जितने ज्यादा ओवरऑल बीपीज बन रहे होते हैं वो सारे आपके टाइटल को डिसाइड कर रहे होते हैं। जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लामाबाद में इस टाइम मौजूद हूँ, मैं इस्लामाबाद में 3-4 लोगों को अपनी फर्स्ट लाइन में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। और वो फर्स्ट लाइन में जो 3-4 लोग हैं उनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं मेरे पास जो कि लाहौर से हैं, और उनकी फैमिलीज लाहौर में है, वो लाहौर में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, कुछ मेंबर्स बना लेते हैं। उनके आगे लाहौर के कुछ मुल्तान में लिंक्स हैं, वो वहां पे बना लेते हैं। मुल्तान से आगे कराची में कुछ लिंक्स हैं, वो वहां पे अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, यानी कि अपने नेटवर्क को इंक्रीज करते रहते हैं। अब ये नेटवर्क को चूंकि ट्रिगर मैंने किया था, इसीलिए इसमें जितने भी बीपीज ऐड हो रहे हैं वो सारे के सारे मुझे कॉपी हो जाएंगे, और वो मिल के मेरा टाइटल डिसाइड करते हैं। कमीशन क्वालिफाई करने के कुछ रूल्स हैं, उनको हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन वंस अगेन ये टेबल को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपके सामने आ रहा है परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल्स का, कि कितने बीपी आपको चाहिए होते हैं कितनी परसेंटेज हासिल करने के लिए, इसके मुताबिक हम आपका कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका भी देखेंगे कि आप अपने कमीशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ना सिर्फ हम ये तरीका देखेंगे, बल्कि ये तरीका जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी कितनी इनकम करनी है, उस लिहाज से आप प्रोस्पेक्टिंग पे और अपने नए लोगों को ऐड करने पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये ग्राफ भी देख लीजिएगा, ये ग्राफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जोन सा, इसमें आपको नजर आ रहा है कंपैरिजन रिक्रूटमेंट का और सेलिंग का। अगर आप सेलिंग पे फोकस रखते हैं देयर इज अ लिमिट, रिक्रूटमेंट पे फोकस रखते हैं देयर इज नो लिमिट। आप अनलिमिटेड इनकम को टच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बजाय इसके कि मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊं, लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल वर्क जी, ठीक है, कि प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपके साथ दोबारा एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू द स्क्रीन, लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू, ताकि आप ये देख सकें जी। आई होप आप ये एक नॉर्मल स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम आपको जो नजर आ रही है। एक नॉर्मल एक्सेल की फाइल मैंने ओपन की हुई है जस्ट टू कैलकुलेट एंड गेटिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। ये देखिएगा जी, दैट इज यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक और मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं आपकी कि ये आप है, ठीक है, और आपके पास कुछ लोग हैं जो कि आपने अपनी फर्स्ट लाइन में ऐड किए हुए हैं, जिनके जरिए आप अपनी इनकम जोन सी है वो अर्न कर रहे होंगे, कमीशन अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास आपकी फर्स्ट लाइन में कुछ लोग हैं जो कि ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उनका क्या फायदा होगा, आप कैसे कमीशन अर्न करेंगे। लेट्स जस्ट राइट डाउन ऑल द टाइटल्स हियर। 3% एक आपके पास है, फिर आपके पास एक 6% है, फिर एक 9% है, फिर एक 12% है, फिर एक 15% है, और एक 18% है आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन में एडिड है। 3%, 6%, ये परसेंटेज है। अब
कुछ हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। वो बेसिक्स क्या हमें पता होनी चाहिए? कुछ रूल्स हैं कमीशन को क्वालिफाई करने के। पहला रूल ये है कि आपके पर्सनल बीपी यानी कि आपका पर्सनल ऑर्डर कमीशन क्वालिफाई करने के लिए 100 बीपी का होना चाहिए। ये इसके अंदर कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के लिए मंगवाएं, लेकिन आपके पर्सनल कोड पे 100 बीपी जोन से वो होने चाहिए कमीशन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है जी। तो दूसरा इसका रूल ये है कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, वो ये कि एक बीपी जोन सा है, एक बीपी अगर हम इसमें से टैक्सेस निकाल देते हैं तो वो 58 रुपीज का होता है। चूंकि हमने कैलकुलेट करना होता है विदाउट टैक्सेस, इसलिए मैं 58 लिख रहा हूँ। अगर आप इसमें सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस अप्लाई कर देते हैं तो तकरीबन 80-90 रुपीज के दरमियान एक अमाउंट बन जाती है आपकी। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके जोन से कौन सा आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा बीपीज भी मिल रहे होते हैं। 20% तक हमारे स्किन केयर रूटीन्स के ऊपर जोन से वो आपको एक्स्ट्रा बीपीज मिल रहे होते हैं अगर आप रूटीन लेते हैं तो। लेकिन हम एक एवरेज निकालने के लिए इसकी रियल वैल्यू ले रहे हैं जो कि 58 है। ये जो 58 होता है इसको हम बीवी कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो अमाउंट होती है आपकी विदाउट टैक्सेस इसे हम बीवी कहते हैं। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू 1 बीपी इज इक्वल टू 58 रुपीज। ये देखिएगा, ये जो 58 है ये रुपीज मैंने लिखे हैं और ये आपकी परसेंटेज के टाइटल हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन के, ये पीडी लेवल्स हैं आपके फर्स्ट लाइन के लोगों के, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब इन्होंने कितने बीपीज किए हुए हैं ये चीज को जरा देखते हैं। 3% का हमने देखा था ब्रैकेट में। अगर मैं ब्रैकेट आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक नजर हम दोबारा ब्रैकेट देख लेते हैं नए लोगों के लिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रैकेट को, ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 3% के लिखे हुए आ रहे हैं, 200 से लेके और 599 तक बीपीज हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसी स्क्रीन पे दोबारा भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके 200 होते हैं तो आप 3% पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये परसेंटेज है, ये बीपीज है और ये परसेंटेज है आपकी। इनको हम स्क्रीन पे थोड़ा सेट करके लिख देते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। जब आपके ये 600 हो जाते हैं बीपी आपके और आपके ग्रुप के मिला के, तो आप 6% पे आ जाते हैं। जब ये आपके 1200 हो जाते हैं तो आप 9% पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने जितनी भी कैलकुलेशन करनी है आपने इस ग्राफ को देखते हुए करनी है। ठीक है, फिर जब आप 2400 पे आ जाते हैं तो आप 12% पे होते हैं। जब आप 4000 आपके ग्रुप बीपीज हो जाते हैं तो आप 15% पे होते हैं। 6600 हो जाते हैं तो आपके कितने हो जाते हैं जी? आप 18% पे हो जाते हैं। और अगर आपके 10,000 प्लस हैं तो आप 21% पे हो जाते हैं। और ये 21% हाईएस्ट पीडी लेवल है हमारे पास। हमारे पास जितने बड़े बड़े टाइटल्स हैं जिनमें हमारे पास लेसे सफायर है, डायमंड है, ये बड़े टाइटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, सीनियर गोल्ड, गोल्ड, इन सब का जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट मैक्सिमम लेवल है दैट इज 21%। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इसके बाद ये बहुत से लोग बोनसेस क्वालिफाई करने लग जाते हैं जो कि मल्टी यानी कि डिफरेंट बोनसेस होते हैं, जिसमें ओरिफ्लेम बोनस होता है, डायरेक्टर बोनस जिसको कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी गोल्ड बोनस, फिर सफायर आ जाता है, फिर डायमंड बोनस आ जाता है। ये सारे के सारे बोनसेस जोन से हैं, ये इनके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल मैक्सिमम 21% ही रहता है। तो आइए देखते हैं अब कि आप कैसे अपने कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा 3% पे कब आता है कोई शख्स, हमने देखा है कि उसके 200 से ज्यादा और 599 तक बीपीज हो, 600 से कम हो तो वो 3% पे आ जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप बीपीज लिखने लगा हूँ। ठीक है, कि आपकी फर्स्ट लाइन में जो लोग आपने ऐड किया उन्होंने आगे 1, 2, 3, 4 अपने पसंद यानी कि जितना वो काम कर सकते थे उन्होंने नए लोगों को कंडक्ट किया और उन्होंने मिलकर जो बीपीज बनाने शुरू किए वो कितने हैं जी? लेट्स से हमारे पास 500 पे 3% होता है, 6% 1000 पे 1000 बीपीज अगर आप अपने ग्रुप के साथ मिलके कर रहे हैं तो आपके जो उनसे हैं वो आप 6% पे आते हैं। अगर आपके लेस से 1800 हैं बीपीज तो आप 9% पे आ जाते हैं। 4000 तक बीपीज पे आप जो उनसे 12% पे रहते हैं। हम यहाँ पे 3000 बीपीज लिख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 15% जो उनसे हैं वो आपके पास, आपको पता है कि 4000 से ज्यादा, 6600 से कम अगर आपके पास बीपीज है, 6600 से कम बीपीज है तो आप 15% पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 5500 बीपीज लिख देता हूँ, 5500 बीपीज लिख देता हूँ।
और यहाँ पे 18% आपको पता है 9,999 तक भी अगर आपके बीपीज हैं तो आप 18% लेवल पे रहते हैं। मैं यहाँ पे बीपीज लिख देता हूँ जी आपके, आपने जो किए हुए आप, बल्कि आपकी फर्स्ट लाइन में जो है 18% मैनेजर, उन्होंने 9,000 बीपीज किए हुए खुद और अपनी टीम के साथ मिला के, टोटल बीपीज उनके अपने। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था 100 बीपी जो उनसे है वो आपके अपने होने चाहिए। ठीक है जी, 100 बीपी आपके पास अपने होने चाहिए इनसे कमीशन को क्वालिफाई करने के लिए। आई होप यू कैन सी दैट। मैं यहाँ पे एक छोटे से एरो भी इंसर्ट कर देता हूँ ताकि जो उनसे आपको इसकी क्लियर पिक्चर नजर आ जाए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे हम छोटे छोटे से एरोज भी इंसर्ट कर देते हैं। आई होप आपको इनसे थोड़ी हेल्प होगी। असल मकसद ये है आपको ये बताने का कि आप अपनी टीम के लिए कैसे प्लान बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि मेरी इनकम एक सर्टेन अमाउंट की हो तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैं छोटे से एरोज यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर आपके जितने क्वेश्चंस हुए मैं उनको एड्रेस कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, आई एम गेटिंग मेनी क्वेश्चंस। इस टाइम चैट सिर्फ मेरी हद तक महदूद है, क्योंकि कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको चैट से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इस वजह से मैंने चैट को अपनी हद तक अभी रखा हुआ है। वो कहते हैं हम फोकस नहीं कर पाते, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ऐसे किया हुआ है कि आप चैट पब्लिकली नहीं, आप मेरे तक कर सकते हैं, लेकिन इट्स ओके विद मी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा जी, ये आपके पास 3, 6, 9, 12, 15 और 18% वाले लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं और इनके ये नंबर ऑफ बीपीज लिखे हुए आ रहे हैं। अगर आप ये लाइन में देखते हैं, इनको मैं थोड़ा सा ग्रे एरिया भी कर देता हूँ ताकि आपको यानी कि ग्रे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इनके बीपीज कितने हैं। 500 के साथ 3% पे इनके पास 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, उनकी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि 6% के पास हो सकता है 1-2 लोग हों, 9% के पास 3-4 लोग हों, 5-6 लोग हों, 12% के पास जो कि आगे अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, और ये इसी तरह की एक चेन स्टार्ट हो गई हुई है। तो ये 18% जो उनसे है, दिस पर्सन इज वेरी क्लोज टू 21% टाइटल, और जो उनसे इनके 9,000 बीपीज हैं और इनके पास हो सकता है 10-15 लोग और उनके पास 1-2 लोग आगे भी जो उनसे है वो बिजनेस में इन हो, सेलिंग पे काम कर रहे हो, नेटवर्किंग पे काम कर रहे हो, अपनी इनकम को इंक्रीज करने पे वो भी काम कर रहे हो। जब वो काम करेंगे, वो अपनी इनकम इंक्रीज करेंगे, आपकी भी ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज होती जाएगी और आपके नेटवर्क में मल्टीपल लोग होते हैं तो आपको फायदा होगा। अब हम देखते हैं कि आपके टोटल बीपीस कितने बनते हैं और आपका लेवल क्या बनता है। अगर हम इन बीपीस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखिएगा टोटल बीपीस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख के देता हूँ कि आपके टोटल बीपीस कितने बनेंगे, उस लिहाज से फिर आपका टाइटल भी हम लिख देंगे। ठीक है जी, आपके टोटल बीपीस बनते हैं, अगर हम इनको सम करते हैं, जो भी हमारे पास अमाउंट्स आ रही हैं, अगर हम इनको सम करते हैं ये सारी बीपीस को और फिर आपके 100 बीपीस को, तो ये आपके पास बन जाते हैं जी 20,900 बीपीस। ये सारे लोगों के, आपके अकेले के नहीं, आपने अपने जो पर्सनल किए थे वो सिर्फ 100 हैं। ठीक है, और ये बाकी लोगों के भी इनमें 100 बीपीस लाजमी होंगे, लेकिन मैंने टोटल एक साथ लिख दिए। तो ये आपके टोटल बीपीस बन रहे हैं एज अ मैनेजर। ये आपका पीजी कहलाता है, पर्सनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये आपके टोटल बीपीस बन रहे हैं, और ये 20,000 यानी कि हमने देखा था 10,000 प्लस बीपीस जोन से हैं, वो आपको सीनियर मैनेजर यानी कि हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका परसेंटेज लेवल 21%। ठीक है जी, ये आपका परसेंटेज लेवल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि आपको सीनियर मैनेजर बना देता है। आई होप यू कैन सी दैट। ये मैंने आपका लिखा है जी टाइटल, यहाँ पे 21%, ये आपका 21% टाइटल बन गया। अब आप इनसे पैसे कितने अर्न करेंगे, नाउ दैट इज द पॉइंट कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। और एक दफा अगर आप इसको सीख लेंगे, आप कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन के आपने देखा था, हमने कल प्लान बनाया था एक, जिसमें हमने देखा था कि एक हमारे पास रियल ग्राउंड्स के ऊपर एक कंसल्टेंट थी, एक ब्रांड पार्टनर थे, जिन्होंने कहा था कि मैं 50,000 की इनकम को टच करना चाह रही हूँ 6 मंथ्स के गैप में। तो हमने उस लिहाज से लोगों का प्रोस्पेक्टिंग, उनको कितनी चाहिए, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो हमने कैलकुलेट की थी। और उसमें हमें हेल्प किसने किया था जी, उसमें हमें हेल्प किया था हमारी इस कैलकुलेशन की मीटिंग में, कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से आपकी इनकम ज्यादा या कम होती है जी। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं उनको आवाज नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं मैसेज में लिख के कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैम शबाना कह रही है कि उनको आवाज में थोड़ा ट्रबल आ रहा है।
इसमें वॉइस क्लियर? अगर आप मुझे काइंडली कंफर्म कर सकते हैं। जी आ रही है, आ रही है, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कटेगी मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू सो नाइस। अच्छा जी, अब आप हैं जी 21% पे और आपके पास है 3, 6, 9, 12, 15 और 18% वाले कुछ लोग आपकी फर्स्ट लाइन में एडेड। और हम देखते हैं कि आपको इनसे इनकम कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। अब आपकी जो इनकम होती है वो बीपीस की शक्ल में तो आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं ना होती, वो तो अमाउंट्स में होती है, पैसों में होती है, रुपए में होती है। तो हम सबसे पहले इन बीपीस को कन्वर्ट करेंगे रुपयों में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 500 बीपीस कितने के बनते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका कार है। 500 को हम 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने देखा था जो बीपी होता है, ये बीपी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वो 58 रुपीज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी? 58 रुपीज के। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 500 बीपी की अमाउंट कितनी बनती है। तो हम सिंपली 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 58 के साथ और देखते हैं क्या आता है। ये आ गई जी हमारे पास अमाउंट, ठीक है जी, 29,000। यानी कि ये जो 3%er हैं, इन्होंने 30 डेज में अपनी पूरी टीम के साथ मिलके जो बिजनेस जनरेट किया है, इनके पास 2 लोग थे, 3 लोग थे, हो सकता है इन्होंने खुद ही सेलिंग पे काम किया हो, क्योंकि 3% पे तो आप सेलिंग पे भी कर सकते हैं। इन्होंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया, इनको अच्छे ऑर्डर, अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। 29,000 का इन्होंने 30 डेज में बिजनेस कर लिया, यानी कि 1,000 रुपया जो उनसे इनका एज एन एवरेज पर डे की सेल जा रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इन्होंने, इनके पास हो सकता है 2 लोग हो, 3 लोग हो, टोटल बीपीज इनके 500 थे, इनके और इनकी टीम के मिला के। उसकी अमाउंट बनती है जी, ये रुपीज के अंदर अब हम लिख रहे हैं, वो 29,000 बनती है। इसी तरह 1000 बीपी कितने बनते हैं जी? 1000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी वंस अगेन 58 से, ये बन गया जी हमारे पास 58,000। फिर हमने 1800 बीपी को अब करना है जी, 1800 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 58 से। ये जो आप देख रहे हैं सारी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीपीस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 58 के साथ। क्यों? क्योंकि 58, 1 बीपी इज इक्वल टू 58, तो 3000 कितने हुए? वो हो गए जी 1,74,000 के, ठीक है। इसी तरह मैंने 5500 को मल्टीप्लाई किया 58 के साथ और 9000 को मल्टीप्लाई किया जी मैंने 58 के साथ। ये हमारे पास अमाउंट्स आ गई हैं जी रुपीस के अंदर। अब ये क्या है जी? ये रुपीस के अंदर हमारे पास अमाउंट्स आ गई हैं। और अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी इनकम कितनी बन रही है। इसको मैं ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ। ये रुपीस लिखे हुए आ रहे हैं। अब आपको इनमें से पैसे मिलने हैं। एक अमाउंट, मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि बहुत आसान था, वो ये रूल था कि आप लोग, जो आपका ये लेवल होता है 21%, इसे हम कहते हैं पीटी लेवल, परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। और मैंने कहा था कि अगर आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल होता है, आप उतनी कमीशन अर्न कर सकते हैं हाईएस्ट, और आपको अपने टाइटल का फुल कमीशन परसेंटेज अपने ऑर्डर का, और बाकी जो आपकी फर्स्ट लाइन में लोग होते हैं उनका आपको डिफरेंस ऑफ टाइटल मिलता है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज मिलता है जी। आवाज आ गई, शुक्र है जी, जबरदस्त जी, थैंक यू मैम शुमाना। तो साथ साथ आप लोगों की चैट भी देख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आपके क्वेश्चन सब मैं एड्रेस कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अगर आपको एंड तक किसी चीज की समझ नहीं आएगी, आई विल बी देयर फॉर यू, देयर विद यू। और इंशाल्लाह ताला आपका अगर कोई ऐसी क्यूरी जो कि अनएड्रेस रह जाती है आपकी, तो वो मैं एड्रेस कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि आपको कितने पैसे अर्न होंगे एक 3% वाले से। पहला रूल ये है कि आपका पर्सनल ऑर्डर कितने का है जी? अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, वंस अगेन अपने पर्सनल ऑर्डर को भी कर लेते हैं जी 58 के साथ, तो ये बनता है जी 5800। 5800 का आपका अपना ऑर्डर है। एक पॉइंट याद रखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि टैक्सेस पे इनकम नहीं आती, टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, 5800 आपका बीपी या आपका बीवी तो काउंट हो रहा होगा, लेकिन ये टैक्सेस के बगैर हो रहा होगा। ओवरऑल हो सकता है 7-8 हजार रुपया हो, ये ठीक है, हो सकता है 8,000 हो सकता है 9,000 हो, डिपेंडिंग आप कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन आ जाता, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता टैक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया जी, आपका 5800 का अपना ऑर्डर है, 3% वाले का 29,000, और इसी तरह बाकी सबके ऑर्डर लिखे हुए। अब आपने पैसे कितने आपके अर्न होंगे, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। जब आप 21% पे और आपके पास ये 6 लोग हैं काम करने वाले डिफरेंट आइटम्स पे, सबसे पहले आपको अपने ऑर्डर पे 21% मिलेगा। वो मैं अमाउंट यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। वो कैसे निकलती है जी?
हमने 5800 का आपके पर्सनल ऑर्डर का अब 21% निकालना है, तो मैं सबसे पहले 5800 मल्टीप्लाइड बाय आपका 21 टाइटल और डिवाइडेड बाय 100 कर रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पे 1218 रुपए आपका अपना ऑर्डर जो था, लेस से वो जितने का भी था उसके ऊपर आपको 21% कमीशन मिल गया है। ये अमाउंट नोट कीजिएगा, ये इमीडिएट प्रॉफिट नहीं है, ये ऑन टॉप ऑफ इमीडिएट प्रॉफिट है जो आपको मिल रहा है बेनिफिट, ठीक है। और ये वो नॉर्मली वो अमाउंट होती है जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है एंड ऑफ द मंथ। जो चेक्स होते हैं, जो आपके चेक्स के अलावा जो आपके डायरेक्ट डेबिट अमाउंट आ रही होती है आपके बैंक्स में, वो ये वाली अमाउंट होती है नॉर्मली, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है रिपीट करने की, तो मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर किसी का भी हेल्प हो सकती है तो वो भी हेल्प हो जाए। ये देखिएगा जी, वंस अगेन मैंने आपको बताया है कि आपका अपना ऑर्डर था 100 बीपी का। बीपी अगर हम एक बीपी 58 रुपीज का है, तो आपका अमाउंट में ऑर्डर बनता है 5800 रुपए का प्लस टैक्सेस। टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते आपके कमीशन के अंदर, जो आप अर्निंग कर रहे होते हैं टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं। इसलिए जब आपका पे आउट बनता है, आपका जब कमीशन बनता है, तो उसके अंदर हम टैक्सेस को कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है जी। टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं। तो 58 रुपए का एक बीपी है, 5800 का आपका टोटल ऑर्डर बन रहा है। आपका टाइटल था 21%। कैसे बना? क्योंकि आपके 20,900 बीपीज हैं आपके और आपके ग्रुप के मिला के, ठीक है। तो आपके इतने से आपका टाइटल जोन सा, ये देखिए ब्रैकेट यहाँ पे हमने देखा तो 10,000 प्लस अगर बीपीज होते हैं आपके, आपका ये मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये आपके जोन से हैं, आपका टाइटल 21% बनता है। इस लिहाज से आपका टाइटल 21% है। आपका 5800 का ऑर्डर है, 5800 का हमने 21% लिया, जो कि आपका कमीशन बनता है अपने ऑर्डर पे सिर्फ, वो 1218 रुपये बनता है। अब हम देखेंगे आपका आपकी टीम के डिफरेंस के साथ क्या ऑर्डर बनता है, क्या आपका कमीशन बनता है। अच्छा जी, अच्छा रिपीट कर दूं मैं, कन्वर्ट करने का रुपीस में मैं आपको बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट लाइन में कुछ लोग थे, ये सबसे पहले इस लाइन पे नोट कीजिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी देख रहे हैं जी। कैसे बना मैं आपको दोबारा बता दूं, तो 1218 रुपये कैसे बना अभी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। सबसे पहले एक और क्यूरी आई हुई है, उसको देखते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। आई नो कि जिनको कैलकुलेशन आती है वो कह रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान स्टेप है, लेकिन नए लोगों को नहीं पता, तो उनको बेसिकली सीखना है ये। तो एक दफा दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिनको नहीं आती कैलकुलेशन। ये देखिएगा, ये 3, 6, 9, 12, 18, 15 ये टाइटल्स हैं। ये देखिएगा मैंने लिखा हुआ है पीडी परसेंटेज लेवल। ये आपके पास कुछ आपकी फर्स्ट लाइन में लोग हैं, 3% वाले, 6% वाले, 9% वाले, 12, 15 और 18 वाले। फिर हमने देखा है 3% पे आता कब है शख्स। हमने देखा 3% पे एक शख्स तब आता है आपकी फर्स्ट लाइन में, अगर कोई आपका नया ब्रांड पार्टनर एडिड है, वो 3% पे तब आएगा जब उसके 200 बीपी से ज्यादा होंगे और 600 बीपी से कम होंगे। तो हमने यहाँ पे 500 बीपी इमेजिन करके एज्यूम करके लिख दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक 6% पे है, और 6% पे कब आता है? अगर उसके 1200 से कम है और 600 से ज्यादा बीपीज हैं, तो वो 6% पे आ जाएगा। मैंने अज्यूम करके 1000 बीपीज लिख दिए। इसी तरह मैंने बाकी जितने भी बीपीज हैं इस ब्रैकेट को कंसल्ट करते हुए लिख दिया। ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला टेबल आपके सीपीएल की बैक साइड पे भी लिखा हुआ है, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, बेशक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपके लिए जैसे आसानी हो, ठीक है। तो उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे टोटल बीपीज लिखे। फिर एक बीपी हमने देखा था 58 रुपए का होता है। एक बीपी उसकी वैल्यू विदाउट टैक्सेस 58 रुपए होती है। मैं गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस निकाल रहा हूँ इसमें, जो एक्चुअल अमाउंट बनती है वो 58 रुपीज होती है एक बीपी के इक्वल। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 58 से, मेरे पास आ गया 29,000 रुपया। फिर मैंने बाकी सब पे भी यही रूल अप्लाई किया। मैंने 1801 के बीपी थे, उनके और उनके पूरे ग्रुप के मिला के, तो उनको मैंने 1800 को मल्टीप्लाई कर दिया 58 से, ये बन गया जी ए, ये मेरे पास आ गया जी 1,04,400 रुपये, ठीक है। अब ये 9% वाले ने अकेले ने इतना बिजनेस नहीं किया हुआ,
ये इनके पास हो सकता है 10 लोग हों, 5 लोग हों, उन्होंने छोटे छोटे या बड़े बड़े ऑर्डर किए हों, उससे मिला के आपके पास हो सकता है उनकी आगे भी टीम्स हो, उन्होंने टोटल मिला के इतने का बिजनेस किया था 9% वाले। तो आपको उनसे 1,04,400 उनकी टोटल बिजनेस उन्होंने किया हुआ है, चूंकि तो इसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ है टू सम एक्सटेंट। ये 1218 कैसे है, अब उस पॉइंट की तरफ मैं आ जाता हूँ। आपका अपना ऑर्डर 100 बीपी करने आपके पर्सनल कोड के ऊपर जरूरी है कमीशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके पर्सनल कोड जो आपका ब्रांड पार्टनर नंबर है, उसको यूज करते हुए आप अपने घर की या अपने फैमिली के लिए अपने जानने वालों की आपको चीज मंगाते हैं, तो वो 100 बीपी का ऑर्डर होगा, फिर आप कमीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका 100 बीपी का ऑर्डर नहीं होगा, आप कमीशन को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो आपने कम से कम 100 बीपी का ऑर्डर करना है, आप 200 का भी कर सकते हैं, 300 का भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड में। ठीक है, और यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ। ये जो रेड एंड व्हाइट में अमाउंट है, ये आपका कमीशन है। अब रेड एंड व्हाइट में जितनी भी मैं अमाउंट्स लिखूंगा वो आपके कमीशन की लिखूंगा कि आपका कमीशन कितना बनता है। ठीक है, आपका एक 100 बीपी का ऑर्डर था, कन्वर्ट किया पैसों में तो वो 5800 रुपए का ऑर्डर बन गया। 5800 का 21% बनता है जी 1218 रुपए, यानी कि 5800 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 100 हमने जब किया तो इसका 21% आ गया हमारे पास 21%, जो कि हाईएस्ट पीडी लेवल है। आपके पर्सनल ऑर्डर पे आपके इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा आपको 1218 रुपए मिले। आई होप आपको इस चीज का आंसर मिला है टू सम एक्सटेंट। अगर नहीं भी मिला इट्स ओके, आपको समझ आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल ऑर्डर का कमीशन बना था। अब हम देखते हैं कि बाकियों के साथ आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको ये जो अमाउंट्स जनरेट हुई हुई है, ये जो बिजनेस बना हुआ है, गॉट इट, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग, शुक्र आपको समझ आ गई, अच्छी बात है, फायदा हो गया रिपीट करने का। अच्छा जी, अब देखिएगा कि आपको बाकियों से क्या मिलना है। ये जो 29,000 लिखा हुआ है, आपको इसका कितने परसेंट मिलना है। मैंने आपको बताया था अपनी परसेंटेज का आपको फुल मिलता है, लेकिन आपकी फर्स्ट लाइन में आपको डिफरेंस मिलता है। अब देखिएगा आप 21% पे हैं, और ये जो आपके पास फर्स्ट लाइन में है ये है आपके एक ब्रांड पार्टनर, आपके कंसल्टेंट, आपके टीम मेंबर, ये 3% पे है। तो 21 माइनस 3, इसका मतलब है आपको 29,000 का क्या मिलेगा जी, 18%, क्योंकि 21 माइनस 3 18% है। अब ये आपके पास एक 6% पे थे जिन्होंने 58,000 का बिजनेस किया था, तो 21 माइनस 6 क्या बन गया जी, 15। इसी तरह 21 माइनस 9 बन गया 12, 21 माइनस 12 बन गया 9, और ये बन गया जी आपका 6%। 21 माइनस 15, 21 माइनस 18 हो गया जी 3%। अब ये जो मैंने आपको लिख के दी है अमाउंट, ये जो अगर आप देख सकते हैं, ये वाली अमाउंट जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी परसेंटेज है जो कि आपको इस अमाउंट पे मिलनी है। और ये परसेंटेज कैसे मैंने निकाली है जी, ये मैंने आपके लेवल के साथ इनके लेवल को माइनस कर दिया, क्योंकि 21% टोटल कमीशन आपको, यानी कि आपका पीडी लेवल का हाईएस्ट परसेंटेज है जो आपको मिल रही होती है, 21 अभी भी इस केस में मिल रही है, लेकिन इसमें से 18% आपको मिल रहा है, 3% ये वाले शख्स क्वालिफाई कर गए। इसी तरह 21 आपको मिलना था, लेकिन 6% उसमें से ये शख्स क्वालिफाई कर गए हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन में। फिर 21 आपको मिलना था, यहाँ पे 9% ये वाले आपके टीम मेंबर क्वालिफाई कर गए, तो आपके पास बाकी रह गया 12%। तो ये आपकी परसेंटेज वो है जो आपको इस अमाउंट पे मिलेगी। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ये बनती कितनी है। ठीक है, एक दफा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखिएगा जी, अगर मैंने 29,000 का 18% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा जी, 29,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ये मेरे पास परसेंटेज आ गई जी 5,200 रुपया आपको एक 3% वाले से कमीशन मिल रहा है, जिसने 500 बीपी किए हुए हैं टोटल। ये मैं COMM कर लेता हूँ और इसको रेड एंड व्हाइट भी कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये वो हार्डकोर इनकम है जो कि आपको मिल रही हो। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे करना है कि आपका 15% मैं निकालूं किसका जी, 58,000 का, तो मैं 58,000 लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, तो ये कमीशन आ जाएगा जी 8,700 रुपया। और बाकियों का भी कमीशन हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबका कमीशन आ गया हमारे पास यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, मैं आपको दोबारा ये मैनुअली करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जी,
ये आ गया जी 12%। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने ये अमाउंट निकालनी है, फिर हमने मल्टीप्लाइड बाय करना है जी 12 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास इनका कमीशन आ गया। फिर हमने क्या करना है जी, हमने इनका 9% निकालना है 1,74,000 का, तो हम 1,74,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कमीशन आ जाएगा। फिर अगर हम करते हैं यहाँ से इनके बिजनेस का कितना आपको 6% मिलेगा, तो हमने ये अमाउंट लिखी मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 किया जी, तो हमारे पास 19,140 आ गए। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना बनता है जी, तो हम यहाँ पे ये अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कमीशन बन गया जी हमारे पास। ये आप देख सकते हैं जी अमाउंट्स, ये आपकी कमीशन की अमाउंट्स बनती है, और आपका टोटल कमीशन जो है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ वो कितना बनता है जी। इसको हम थोड़ा सा साइज में भी बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि कितना बनता है। देखिएगा जी, अब यहाँ पे हम आपका टोटल कमीशन लिखने लगे कि टोटल कमीशन कितना बनता है आपका। वो कैसे बनेगा जी, ये सारा कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे इसको। ये देखिएगा, ये सारा का सारा कमीशन हमने सम किया, साथ हमने ये वाली अमाउंट जो आपकी पर्सनल थी ये भी ऐड कर दी, और ये टोटल आपका कमीशन बन गया। ठीक है, ये आपकी जी परसेंटेज बन गई है। जब आप 21% पे हैं तो 78,126 रुपये आपका ये बन गया यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस इसका नजर आना शुरू हो। और ये देखिएगा, ये आपका टोटल कमीशन बना है जी इन लोगों के साथ। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि आपका कमीशन कैलकुलेट कैसे होता है। आप अब मेरे से क्वेश्चन करने, अगर आपकी कोई क्यूरी है इस लिहाज से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। और इंक्रीज करने का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान तरीका है, हम देख लेंगे वो इंक्रीज भी कैसे होता है। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले हम देखते हैं आपके क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है जी, जो कि है जी 100 पीपी करने के लिए 58 रुपए हैं नहीं मिलते। क्वेश्चन आया जी, 100 बीपी करने पर 5800 रुपए नहीं मिलते। जी बिल्कुल नहीं मिलते। ये 5800 रुपए वो अमाउंट है जो 100 बीपी की अमाउंट है। 5800 100 बीपी करने पे आपको नहीं मिल सकते मैम सकीना। आपका टाइटल डिसाइड करता है कि आपको 5800 का ऑर्डर करने पे कितने पैसे मिलेंगे कमीशन में। यहाँ पे हमने देखा था 21% जोन सा वो टाइटल था, और आपका ऑर्डर जो था वो एक 100 बीपी का था अपना ऑर्डर, यानी कि आपको एक 100 बीपी पे 21% कमीशन मिलेगा। मैं इमीडिएट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, वंस अगेन इमीडिएट प्रॉफिट अपनी जगह पे है, वो एक टोटल सेपरेट इनकम है आपकी। वो आपको हर ऑर्डर पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, वो आप वेल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कमीशन की जो आपके बैंक अकाउंट में आता है। आप 21% टाइटल पे आपका पर्सनल ऑर्डर जो है वो एक 100 बीपी का है। ठीक है, हमने देखा था एक बीपी 58 रुपए का विदाउट टैक्सेस। एक बीपी विदाउट टैक्सेस 58 रुपए का है। 58 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो 5800 रुपया बन गया। इसका मतलब है ये तो वो ऑर्डर है जो कि आपने प्लेस किया है, इसके ऊपर टैक्सेस डाल देंगे तो आपका एग्जैक्ट ऑर्डर की अमाउंट निकल आएगी। आप समझ रहे हैं, इसमें मैंने टैक्सेस नहीं डाले हुए, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें टैक्सेस नहीं डाले हुए, क्योंकि टैक्सेस डाल के इंक्लूड करके हम टैक्स आप अपनी कमीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं। 5800 रुपए का आपका अपना ऑर्डर था, 5800 में आपको 21% मिलना था। जब मैंने 5800 का 21% निकाला था वो 1218 रुपए बनता है। अगर आपका ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल 200 बीपी का होगा ना, ये देखिएगा 200 बीपी के ऑर्डर से क्या होता है, आपका इनकम इंक्रीज करती है। आपका ऑर्डर इंक्रीज किया 200 बीपी का, आपका जो सा अपना है आपका कमीशन अपने ऑर्डर के ऊपर वो 2458 हो गया। ओवरऑल हर चीज पे इम्पैक्ट आ गया। देखिएगा नीचे आपकी टोटल इनकम भी ज्यादा होगी। डू यू सी दैट? अगर आप इसको दोबारा 100 बीपी पे लेके जाते हैं तो देखिएगा ऊपर 5800 हो गए हैं, यहाँ पे भी आपका कमीशन कम हो गया, टोटल इनकम भी आपकी थोड़ी कम होगी। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी सर, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू अपलोड इट एंड शेयर लिंक cause where I'm posted is out of coverage, so it's interrupted and midway, and I'll try to arrange something for you Dr. Shams, I'll try to arrange something for you. लेकिन अभी मैं आपको कमिट नहीं कर सकता, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द रिकॉर्डिंग सिस्टम। और ये कोई इसकी प्रेजेंट, अब मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, मैं आप अपने लीडर को कहें, मैं उनके साथ बेसिक कैलकुलेशन की नॉर्मल प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू मैम सारा, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी, यस सर, बट अभी मेरा कोई लेवल नहीं है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल मैम सकीना। अभी आप इनिशियल लेवल पे, अभी आप ये समझ जाएंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इनकम कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा और कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। सर जी, मेंबर्स को ये बताएंगे अगर मैं 12% और मेरा मेंबर 12% पे है, तो वो क्या मुझे उससे मेंबर से कमीशन मिलता है या नहीं? वेरी वेरी गुड पॉइंट मैम फोजिया, आपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया है। देखिएगा जी, एक हमने रूल ये देखा था कि हमारे पास कमीशन को क्वालिफाई करने के लिए 100 बीपी होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि अगर आप आपकी फर्स्ट लाइन में एक शख्स काम करके 12% पे या 15% पे या आपका 18% पे आता है और आपका भी 18% लेवल है, तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। देखिएगा, अगर हम 18 माइनस 18 करेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा? अब देखिए, फॉर एग्जांपल 21 की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 21 माइनस 21 हो जाता है तो यहाँ पे 0% कमीशन बनेगा ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। आपका टाइटल वो 3% हो, 6% हो, 9% हो, 12 या 18, कोई भी परसेंटेज का आपका टाइटल हो, आपकी फर्स्ट लाइन में अगर कोई भी एक शख्स उस टाइटल पे आ जाता और आपका भी वही टाइटल रहता है, तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। 21 वाले पे आपकी डाउन लाइन में अगर एक 21% वाला आ जाता है, आप 21% पे हैं, तो उस डाउन लाइन के अलावा, उस शख्स के, उस ब्रांड पार्टनर के अलावा आपके पास 4000 बीपी होने चाहिए बाकी के लोगों से। अदरवाइज आप 21% पे भी डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, यानी कि आप सीनियर मैनेजर भी नहीं बनते। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, मैम फोजिया ने क्वेश्चन किया ये वाला। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पार्ट। ये देखिएगा जी, अगर आपका और आपके ग्रुप बीपीज मिला के टोटल आप 18% पे हैं, आपके पास एक शख्स 3% पे है, एक शख्स 6% पे है और एक शख्स 9% पे है, और एक शख्स जो सा है वो आपके पास फिर 9% पे है, और ये टोटल मिला के आपको जोन सा है 18% बना हुआ है आपका। ठीक है, इनके टोटल ग्रुप बीपीज मिला के लेसे 7000 हो गए थे सारे मिला के। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 7000 प्लस इन्होंने कर लिए, और आपके जोन से हैं ग्रुप बीपीज आपके मिला के 100 बीपी, तो ये 7100 हो गए, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इनमें से खुदा ना खास्ता नहीं, अगर आप अपना टाइटल नहीं मेंटेन कर पाते, ये आपके पास दो लोग नहीं होते, आपके पास एक 3% वाला होता है, एक 6% वाला होता है, और एक 18% भी आ जाता है आपकी डाउन लाइन। अब आपकी डाउन लाइन में ये देखिएगा, हम अगर डिफरेंस निकालेंगे, 18 माइनस 3 15% बन जाता है, ये आपका कमीशन बन जाएगा इनसे। 18 माइनस 6 कितना बनेगा जी? आपका 12%। ठीक है जी, 18 माइनस 18, इसका मतलब है कि आपको इनसे कमीशन 0% मिलेगा, क्योंकि आपकी डाउन लाइन में, आपकी फर्स्ट लाइन में एक ऐसा शख्स आ गया जो कि आप जितना काम कर रहे हैं, और आपसे प्रॉबली आपके टाइटल को भी मैक्सिमम उसी ने मेंटेन किया हुआ है, तो आपको इससे 0% मिलेगी। इसके अलावा जब ये चीज हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पे चले जाना। आपका टाइटल आपकी फर्स्ट लाइन में अगर कोई टाइटल के साथ, यानी कि आप समझ लें कि इक्वल हो जाए आपकी फर्स्ट लाइन में कोई टाइटल आपके टाइटल के साथ, इट मेक्स यू ऑन डिफॉल्ट। आपका 18% कंसिडर नहीं होता उस मंथ का। आपको इन दो से तो लकीली कमीशन मिल जाता है, लेकिन इनसे आपको कमीशन नहीं मिलता, और इनकी किसी भी लाइन से आपको कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि 18 माइनस 18 इज 0 एंड दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए हैं। तो हमेशा डिफरेंस ऑफ टाइटल मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कोई शख्स 18% पे आ गया, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 21% पे चले जाएं। अगर आप 21% पे होंगे, तो 21 माइनस 18 3% हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे, डिफॉल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 21% पे और आपके पास एक और 21% वाला आ जाता है, ठीक है, तो अब इस 21% वाले से, ये आपकी एक लाइन बनी हुई है 21% की लेस से, ठीक है, 10,000 बीपी इनके हैं, इनके 14,000 बीपी लेस से, 14,000 बीपी इनके अपने ग्रुप के साथ मिला के। आपके जो बीपीज हैं, इनके अलावा, ये 14,000 बीपी के अलावा, ये जो बाकी के लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जिनको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, इनका कोई भी टाइटल हो सकता है, कम से कम 4,000 आपके बीपी होने चाहिए। तो फिर आप डिफॉल्ट से बाहर निकलते हैं, और आपको इनसे कमीशन तो कोई नहीं मिलता, लेकिन फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं बोनस क्वालिफाई करना।
आपको बोनस मिल जाएगा इनसे 4%, 4,000 मिनिमम, यानी कि पार्शियली आपको मिलता है, 10,000 पे आपको पूरा मिलता है जी बोनस। ठीक है, सो दिस इज हाउ बोनस की भी मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला अरेंज कर दूंगा, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। लेकिन फिलहाल ये आप बेसिक एक दफा समझ लें ताकि आपको उसमें आसानी हो जाए। तो आप जब 21% पे होते हैं, आपकी डाउनलाइन में कोई 21% पे आ जाता है, तो आपने मिनिमम 4,000 बोनस क्वालिफाई करने के लिए अपने पीजी को मेंटेन करना है, इनके अलावा अदरवाइज वंस अगेन आप डिफॉल्ट पे चले जाएंगे, आप सीनियर मैनेजर नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी, ये 4,000 पे आपको पार्शियल बोनस और जो उनसे 10,000 पे आपको फुल बोनस मिलता है, और ये 4% होता है बोनस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखने की भी कोशिश करें, 58 रुपए का एक बीपी होता है, हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल 58 मल्टीप्लाइड बाय 14,000, ये बन गया जी ये। अब आपको 8,12,000 रुपए का जो उनसे है वो 4% मिलना है, तो 4% इसका अगर हम निकालते हैं वो कितना बनता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, ये 32,480 रुपये आपका फुल बोनस, आपका बोनस बन जाता है। लेकिन चूंकि अगर आपके 4,000 होंगे तो आपको 4,000 का मिलेगा बोनस, अगर आपके इससे कम ज्यादा होते हैं तो उस लिहाज से आपको मिलता है 10,000 आपका पीजी हो जाता है ना इन लोगों के, बाकी के लोगों से मिला के, तो आपको पूरी अमाउंट मिल जाएगी एज अ बोनस। तो बोनस इज नेक्स्ट लेवल थिंग जो कि आपको कमीशन के बाद मिल रही होती है। जैसे कि आपको पता है ओरिफ्लेम में मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दोज बेनिफिट्स। अब हम आते हैं जी आपके बाकी के क्वेश्चंस की तरफ जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे काफी ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस सिचुएशन में हमको मेंबर का 12% कमीशन अपने 100 बीपी मिलता है, अपने खुश होना चाहिए वरना हमें 9% कम्युनिकेशन। ठीक हो गया जी। बाकी पर्सन से ज्यादा नहीं मिल जाता आपको कमीशन मैम फौजिया, बाकी पर्सन बाकी आपका उतना ही रहता है जितना बन रहा होता है, ज्यादा नहीं होता आपका कमीशन किसी भी केस के अंदर। अगर आप डिफॉल्ट के अंदर है आपका कम हो जाता है ओवरऑल। अरे जी सर, एक लाइन से 4,000 होना चाहिए, एक लाइन से नहीं 4,000 होना चाहिए, आपके बाकी के ग्रुप से जो 21% पे आ गए हैं उनके अलावा आपका 4,000 का पीजी होना चाहिए। ये 21% की हम बात करें अभी। अच्छा जी, उसके बाद आगे जी 4,000 बीपीएस कितने टाइम में करना होगा? 30 डेज का आपके पास टाइम होता है। 4,000 बीपी आपने उनके अलावा करने हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे ना मैंने 10,000 बीपी पे सीनियर मैनेजर बनता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू शेयर विद यू कि आप लोगों को एक रियल ग्राउंड का पता चले। अभी आप लोग अगर छोटे टाइटल्स में है ना, छोटे टाइटल से मुराद है कि अभी आप ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं होगा। 10,000 बीपी का मतलब ये है कि आप 10,000 को मल्टीप्लाइड करें 58 से, यानी कि 5,80,000 और प्लस टैक्सीज अभी इसमें हमने शामिल ही नहीं किए। 10,000 बीपी जोन से है वो बड़ी अमाउंट होती है 30 डेज में बिजनेस करने के लिए। ऐसा ही है ना, आप अकेले नहीं कर सकते, अपनी टीम के साथ कर सकते हैं, लेकिन बहुत आपको हो सकता है मुश्किल लग रहा हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। 30 डेज बाद हमारा मंथ क्लोज हो जाता है। 30 डेज बाद हमारा मंथ क्लोज हो जाता है, सबके बीपी जीरो पे चले जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे किसी भी बिजनेस में अगर आप दुकान बंद कर देते हैं तो आपको इनकम रुक जाती है। आप जब दुकान ओपन करते हैं, शॉप ओपन करते हैं, कस्टमर आते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और आपके एक दिन की इनकम का नेक्स्ट डे की इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, जब मंथ एंड होता है तो आपका काउंटर जीरो पे चला जाता है। जब लोग नेक्स्ट मंथ में पहले दिन सो के उठते हैं ना, और आफ्टरनून में या रिलैक्स होकर थोड़ा सा उठते हैं क्योंकि मंथ क्लोज किया होता है, तो वी हैव पीपल जिनके 10,000 बीपी हो गए होते हैं जब वो पहले दिन सो के उठते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह आसानी से भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क कितना है। तो वी हैव पीपल इन ओरिफ्लेम। मैं ओरिफ्लेम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल ग्लोबल ओरिफ्लेम की नहीं बात कर रहा हूँ। वहां पे तो बहुत ज्यादा आपको पता है बिजनेस काफी कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मैं एक लीडर की बात कर रहा हूँ, हमारे पास मल्टीपल लीडर्स हैं ऐसे जिनके 10,000 बीपी पहले दिन हो जाते हैं जी, फर्स्ट डे के अंदर। और मैं आपको ये चीज गारंटीड बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा। मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको शुरू में हो सकता है ये मुश्किल लगे, लेकिन नेटवर्किंग की बहुत पावर होती है, इतनी पावर होती है कि यू कैन नॉट इमेजिन अंटिल यू एक्सपीरियंस इट। आप जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे फिर आपको पता चलेगा। पहले दिन 10,000 बीपी हो जाते हैं, वो पहले दिन सीनियर मैनेजर बन जाते हैं लोग।
ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डू नॉट थिंक कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल कोई चीज है। सेकेंडली, आपकी इनकम इंक्रीज कैसे होती है? अब मेरे पास क्वेश्चन आने मजीद जो उनसे वो रुक गए हैं, सर हाउ इज इट पॉसिबल? उन्होंने क्या हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ ना मैम मेरम, अभी आपको इस चीज की समझ इसलिए नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास 150 बंदा है आपके नेटवर्क में, आपने 1 साल 1.5 साल जोन्स है वो बड़े अच्छे तरीके से जोन्स है नेटवर्किंग की है, अपनी फर्स्ट लाइन पे काम किया, आपके लोगों ने आगे लोगों में इजाफा किया है, आपके पास एक 100 बंदा है, ठीक है, वो 100 बंदा आपके पास आगे एक एक 100 बंदा या 50 50 या 20 20 लोग आगे रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है, आपका नेटवर्क इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनकी फर्स्ट लाइन के अंदर के अलावा ओवरऑल नेटवर्क के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं, वो जो पहले दिन सो के उठते हैं उनके, क्योंकि कॉपी हो रहे हैं ना आपको 10,000 बीपी, आपको हर एक बीपीस कॉपी हो रहे हैं। एक नेटवर्क जिसको आपने ट्रिगर कर दिया है, जिसको आपने स्टार्ट कर दिया, अब उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं उनके आप बीपीस आपको ऑटोमेटिकली कॉपी हो रहे हैं। आप कोई ऑर्डर नहीं भी प्लेस करते, आप देखते हैं आपके 200 बीपी 500 बीपी 1000 2000 5000 10,000 बीपी एक एक दिन में इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? इट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो इसलिए तो कहते हैं इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग से आपको अनलिमिटेड इनकम कैसे मिलती है, आप समझ रही हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको इस चीज का आइडिया नहीं होगा, लेकिन इन एक्चुअल फर्स्ट डे एक दिन में लोगों के 10,000 बीपी हो जाते हैं, एंड वी हैव मैनी पीपल लाइक दिस, सो यू कैन बी वन ऑफ देम एज वेल। और अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, नेटवर्किंग पे काम करें, नॉलेज को एनहेंस करें, चीजों को समझें, नेटवर्किंग में लोगों को ऐड करें, उनको सक्सेसफुल करें, आपके भी हो जाएंगे। कोई इतना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स राइट मैम राबिया, दैट्स राइट। फर्स्ट डे जी माशाल्लाह जी 10,000 हो जाते हैं, कैसे पॉसिबल होता है? मैंने आपको भी बताया मैम सीमा, ये इस तरह पॉसिबल होता है कि आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज हैपनिंग, इट्स नॉट समथिंग कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, इट इज हैपनिंग फॉर द मैनी मैनी मंथ्स, ठीक है जी। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताने लगा हूँ कि आप ये नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके लिए आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेते रहिएगा, ऑरिफ्लेम के सिस्टम को समझिए, सार्पियो को समझें, ऑरिफ्लेम अकेडमी को समझें, और आपको इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा चीजों का। समझने की कोशिश करें, काम समझ के करें, पैसे अर्न करने के लिए आप अभी फोकस ना करें, आप बिल्कुल करें, पैसे अर्न करें, एंजॉय करें अपनी इनकम को, बेनिफिट्स को इनकम करें आप, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप एक्चुअली किस सिस्टम में काम करें, इसका पोटेंशियल क्या है। जैसे आपको मैं छोटा सा पोटेंशियल दिखाने लगा हूं, जरा स्क्रीन पे फोकस करें, जरा गौर से स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। ये मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपके पास एक 3% पे शख्स था, 3% बिल्कुल बेसिक टाइटल होता है, आपने से कितने अर्न किए हैं पैसे? 5,220 रुपए। आपका टाइटल क्या था? 21%। ये एक शख्स है 3% वाला। सबसे पहला जो टाइटल होता है ना ओरिफ्लेम की जिंदगी में किसी भी ब्रांड पार्टनर का, वो 3% का होता है, और हर महीने वो अपने 3% के टाइटल को क्रॉस करता है, और फिर वो 21% पे या किसी भी टाइटल को क्लोज करता है। अगर ये आसान तरीन टाइटल वाले लोग, जो सबसे बेसिक टाइटल वाले लोग हैं, आप अपनी फर्स्ट लाइन में 20 ले आते हैं, सिर्फ 20 लोग, 22 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 20 लोग अपनी फर्स्ट लाइन में आप ले हैं 3% वाले, तो इसको इनकम को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, 5,220 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1,04,400 रुपए आपको इनकम सिर्फ 3% वाले से आ जाएगी, अगर आपके पास 20 है। दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर इनकम। अगर आप 6% वाले में चले जाते हैं, 6% वाले आप 10 ले आते हैं अपनी फर्स्ट लाइन में, 22 करोड़ की बात ही है। फेसबुक के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना, कितने सब्सक्राइबर हैं जो एक्टिव यूज करते हैं, एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के, वो तकरीबन 3.25 करोड़ लोग हैं। उन 3.25 करोड़ लोगों में से आपको 6% वाले 10 लोग नहीं मिलेंगे अगर आप कोशिश करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको मिल जाएंगे। लेकिन वंस अगेन आपको सिस्टम पता हो, यू शुड बी एबल टू इंस्पायर पीपल, आप ब्रांडिंग पे काम करें, आपको 10 के आपको 100 मिल जाएंगे लोग। लेकिन ये देखिएगा, अगर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, 8700 हमारी इनकम हुई थी ना जनरेट 6% वाले से, हमने 10 लोग ऐड किए, 87,000 रुपए यहाँ से आपकी इनकम इंक्रीज होगी। और अगर हम ये 3 और 6% वाली इनकम को कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो आप ये देखिएगा जरा, अगर हम इनको सम करते हैं, तो 3 और 6% वाले लोगों से सिर्फ आपकी इनकम जो सी है
वो 1,91,400 रुपया बन जाती है। डू यू सी कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल? आप कह रहे हैं ना दिस इज नॉट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हाउ इज इट पॉसिबल? सो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। दैट्स हाउ यू गो फॉर अनलिमिटेड इनकम। कीप एडिंग दीज पीपल, अपने 21% टाइटल के साथ अपनी इनकम इंक्रीज करते रहें, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, आज तक कभी हिस्ट्री में इंटरनेशनली कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको कहीं यार इतनी ज्यादा इनकम अब आपको हम कैसे दें, क्या ओरिफ्लेम कंपनी कैसे दे। 10 करोड़ रुपए का, यानी कि 10 करोड़ नहीं, 16 करोड़ रुपए का कैश प्राइज ओरिफ्लेम ने इस इनकम के अलावा एक कंसल्टेंट को दिया है। हमारे पास पाकिस्तान में जो इस टाइम हाईएस्ट प्राइस बॉन्ड है वो इस अमाउंट का नहीं है, अगर वो भी निकला है। आप समझ रहे हैं? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इसका पोटेंशियल कितना है। अच्छा जी, मैंने ये किया कि इस मंथ ऑफ जुलाई में 10 किए हैं तो मेरा कमीशन डबल हुआ है। जबरदस्त मैम फौजिया, ये देखिएगा आपका कमीशन डबल हो गया, आपने 10 रिक्रूट किया। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना टाइटल क्या है। अगर आप 21% पे होंगे तो आपका टाइटल और ज्यादा इंक्रीज करेगा, आपका सॉरी आपका कमीशन ज्यादा आएगा। अगर आप 18% पे होंगे तो 18% कम होगा, 15% और कम होगा, 12% और कम होगा। तो अपने टारगेट में ये रखें सब लोग कि उन्होंने कम से कम अपने ग्रुप के साथ मिलकर फर्स्ट स्टेप के ऊपर 10,000 प्लस बीपी करने हैं। 3% पे आने के बाद जी, 3% पे तो अभी बिल्कुल स्टार्ट लेवल। 3% पे आप अपने बाकी के बेनिफिट्स को एंजॉय करें, अपना वेलकम प्रोग्राम एंजॉय करें, 1 2 3 हैं आप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 उसको एंजॉय करें आप साथ नेटवर्किंग पे ऑफ कोर्स काम करें, चीजें सीखने पे काम करें। और इसके अलावा आपके जो है सेल्स एक्शन उनको एंजॉय करें, जो बाकी के बेनिफिट्स हैं उनको आप एंजॉय करें। 3% के ऊपर आपकी इनकम इतनी नहीं बन सकती, ठीक है। आप मैटर ऑफ फैक्ट यू नीड टू ग्रो ना, आपने अपने स्टेबल बिजनेस करना। 3% पे आपका क्या इनकम बनेगी, मैं आपको क्या उसके बारे में बताऊं कि हंड्रेड्स में या जैसे 1,000 2,000 1,500, दैट इज नॉट एन इनकम। आप जब लाखों अर्न कर सकते हैं तो ये इनकम कम लगती है, ठीक है। तो गो फॉर द हायर ऑप्शन, गो फॉर द बेटर ऑप्शन। इसके ऊपर आपको बेनिफिट्स ही 3% के ऊपर इनकम के अलावा बेनिफिट्स आपको 15-20 हज़ार रुपए के तो आपको बेनिफिट्स हो जाते हैं वैसे ही जब आप स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को। डोंट मिस आउट एनी ऑप्शंस, वेलकम प्रोग्राम 1 2 3 मिनी वेलकम प्रोग्राम, हर एक ऑप्शन को अवेल करने की कोशिश करें। चलिए जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आई होप आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको मिली होगी जिसके जरिए, अगर ट्रेनिंग से आपने डायरेक्टली नहीं कुछ सीखा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके माइंड में कोई आइडिया ट्रिगर कर जाए इसको सीखने के बाद, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। आप जब कोई चीज सीखते हैं ना, बाजू का वो सिखाती है आपको, डायरेक्ट चीज नहीं है, लेकिन आपके माइंड में एक आइडिया ट्रिगर कर देती है और उससे आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू विश यू लक एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग्स, कीप लर्निंग, और क्योंकि ये दिस इज अ सीक्रेट टू सक्सेस बेसिकली। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। आप लोगों ने जितने भी अच्छा लिखा मेरे बारे में, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी ग्लैड अगर आप लोग सक्सेस को हासिल कर लें, आप लोग एज अ टीम, एज अ नेटवर्क ओरिफ्लेम को इस काबिल कर दें कि हमारा ओरिफ्लेम पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लीडर्स रिप्रेजेंट कर सकें। So we can do it all together. It's a team effort, and let's just try to grow in the month of August as well. Thank you very much. Fimanillah. Allah Hafiz.